हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माई सेल्फ कमल सिंह पवार और आ गए हम एक नए टॉपिक पर जहां हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर को जब आप किसी फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, आज का हमारा मेन टॉपिक है। ये है हमारे पास दो मैग्नेट जिनका यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है एन से एस की तरफ, और इसी के अंदर आपका ये करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड। अब ये इसके अंदर वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है बच्चों, तो फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए हम जाएंगे, भाई फोर्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे ना। कैलकुलेट को छोड़ो, उसका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे कि किस डायरेक्शन में आपके कंडक्टर के ऊपर वो फोर्स वर्क कर रहा है। तो इसको जानने के लिए हमें जाना होगा राइट हैंड पाम रूल पर या लेफ्ट हैंड रूल पर। ओके, ये है राइट हैंड पाम रूल, जहां पर थंब को हमें रखना है करंट के डायरेक्शन में। ये हमें बताएगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, फिंगर्स। ओके, और इस पाम पर आप 90 डिग्री बना लें, ये बताएगा आपको क्या, फोर्स ऑन कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो चलिए, तो राइट हैंड पाम रूल का हमें कैसे इस्तेमाल करना है। तो हमें राइट हैंड पाम रूल को यहाँ पे या तो आप 90 डिग्री बनाएं या आपके फिंगर को ऐसे कर्ल कर लें। तो थंब और ये फिंगर एक दूसरे के राइट एंगल पर हैं और थोड़ा सा कर्ल करेंगे हम लोग, तो हमें बताएगा कि जो पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है ये कहाँ लग रहा है, ऐसे अंदर की तरफ लग रहा है। ठीक है, इसी को हम लेफ्ट हैंड रूल पर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड रूल हमें क्या कहता है, तो लेफ्ट हैंड रूल हमें कहता है कि जो फोर फिंगर है हमारी, मींस इंडेक्स फिंगर, इसको रख लो आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। ठीक है, मिडिल फिंगर को रख लो आप या तो करंट के डायरेक्शन में या लेंथ ऑफ द वायर के डायरेक्शन में या मोशन ऑफ चार्ज की डायरेक्शन में। ओके, तो जिस तरफ करंट का फ्लो है उस तरफ आपको क्या रखना है, मिडिल फिंगर को। अब ये दोनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो लेंथ है कंडक्टर की हमारी, जिस पर करंट आई फ्लो होने वाली है, तो लेंथ भी क्या हो गई हमारी, एक वेक्टर क्वांटिटी। इन दोनों का रिजल्ट क्या है, फोर्स। ये भी क्या होगा, तीसरा और वेक्टर होगा। दो वेक्टर का रिजल्ट क्या है, तीसरा वेक्टर। ओके, तो ये तीनों ही आपस में क्या होते हैं, हमारे परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो इंडेक्स फिंगर है वो इंडेक्स फिंगर या फोर फिंगर बताएगी मैग्नेटिक फील्ड को। इंडेक्स फिंगर क्या बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ठीक है, मिडिल फिंगर ये बताएगी हमें डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में। ठीक है, या वेलोसिटी ऑफ चार्ज के बारे में। ठीक है, ये दोनों सेम है और जो इन दोनों का रिजल्ट है थंब, वो थंब हमें शो करेगा फोर्स ऑन कंडक्टर। ठीक है, तो इस तरह से हम वो फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं किसी कंडक्टर पर। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम कि भाई फोर्स है कितना, किसी कंडक्टिंग वायर पर फोर्स कितना होगा। तो उस फोर्स के लिए हम जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड पर। ओके, तो सबसे पहले हम लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड। किसी लोकेशन पर हमारे पास इस तरह से एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, दिस आर दी पैरेलल लाइंस। और जब भी पैरेलल लाइंस की हम लोग डिस्कस करते हैं, हमारी मैग्नेटिक फील्ड कैसी मिलती है, हमें वहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। तो यहां पर भी आपके पास ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने रख दिया कोई कंडक्टिंग वायर।
ओके, तो ये आपका एक कंडक्टिंग वायर है जो क्या कर रहा है, करंट कैरी कर रहा है। कलर चेंज कर देते हैं इसका हम, ये हमने लिया कंडक्टिंग वायर ए बी, ए बी ये एक कंडक्टिंग वायर है जिसका लेंथ हमारे पास L है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है कितना, I। ठीक है, सो I करंट फ्लो हो रहा है, इसीलिए इस वायर को हमने बोला ये हमारा कौन सा वायर होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया जो करंट को कैरी करता है। ठीक है, इसी पर हमको आज फोर्स फाइंड करना है। यहां पर ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड बी है। अब देखिए ये वायर का लेंथ है और ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन है। अब लेंथ के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पर बना रही है एंगल कितना, थीटा। तो थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ओके, चलिए, तो अब इस कंडक्टर के अंदर हम देख रहे हैं कि कुछ चार्ज फ्लो होकर जा रहे हैं। कितने चार्ज होंगे, तो इस वायर की लेंथ हमारे पास कितनी है, L है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A है। L क्या चीज है, लेंथ ऑफ वायर, एंड A क्या चीज है, A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, सो लेंथ इंटू एरिया करते हैं तो इस वायर का हमें मिलेगा वॉल्यूम, और वो वॉल्यूम कितना मिल जाएगा, A इंटू एल। अब हमने पिछली क्लासेस में बात की है कि पर यूनिट वॉल्यूम पर लगभग 10 टू पावर 29 इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक मीटर पाए जाते हैं। एक यूनिट वॉल्यूम पर हमारे पास कितने चार्ज हैं, 10 टू पावर 29 चार्जेस है। ये हम पिछली क्लासेस में भी डिस्कशन कर चुके हैं बेटा, तो पिछली चीजें याद रखना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जीवन उसी के आधार पर चलता है हमारा, मीन्स हमारा फिजिक्स भी उसी के बेस पर चलेगा कि पिछला आपको कितना बेहतर तरीके से आता है। जितनी भी पिछली क्लासेस हमारी हुई है उन क्लासेस में किए गए हर टॉपिक को आपको कंप्लीटली याद करना है और उनके फॉर्मूला डेरिवेशन सारी चीजें कंप्लीट होना चाहिए, वही अपने को आगे की स्टेप चलना सिखाएगी। तो ये हम पहले कर चुके हैं। अब देखिए एक यूनिट वॉल्यूम पर इतने चार्ज हैं, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, ई है, तो इसके टोटल वॉल्यूम पर कितने हो सकते हैं। तो मैंने कंसिडर कर लिए कि यूनिट वॉल्यूम पर अगर मेरे पास n नंबर ऑफ चार्ज है, n नंबर ऑफ चार्ज, इसका मल्टीप्लाई ई से करूंगा तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मिल जाएगा मुझे। यूनिट वॉल्यूम के चार्ज मेरे पास कितने हो गए, n इंटू ई हो गए। जो टोटल वॉल्यूम मेरे पास इस वायर का है उस पर नेट चार्ज कितना हो गया, नेट चार्ज ऑन वायर, वो नेट चार्ज मेरा हो जाएगा टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लूं पर यूनिट वॉल्यूम पर जो चार्ज प्रेजेंट था उसका, दैट इज द नेट चार्ज ऑन कंडक्टर। अब इतने चार्ज इस कंडक्टर के पास है और ये रखा हुआ है किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और हर मूविंग चार्ज जब जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वेलोसिटी v से एंटर करता है तो हमने स्टडी किया है वो राइट एंगल पर एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है और क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर टर्न हो जाता है। जो उसकी डायरेक्शन है होगी वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन, उस पर 90 डिग्री फोर्स लग रहा है और अपनी हर बार डायरेक्शन को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमारी इलेक्ट्रिक करंट वायर में ऐसी फ्लो हो रही है और कोई चार्ज पार्टिकल अगर यहाँ से एंटर करता है v स्पीड के साथ, तो यहाँ से वो जैसे ही निकलेगा इस वायर के कारण जो फील्ड इसके चारों तरफ बन रही है उसमें जाएगा और 90 डिग्री पे क्या करेगा, फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। देखिए राइट हैंड पाम रूल हमने लगा दी, ये करंट की डायरेक्शन, ये उसके जाने का डायरेक्शन। ठीक है, और यहां पर क्या लगा, 90 डिग्री पर फोर्स। चलिए, सो अकॉर्डिंग टू लॉरेंज नेट फोर्स ऑन कंडक्टर इनसाइड बी, वो फोर्स होगा हमारा F, और F इज इक्वल टू
चार्ज इंटू वेलोसिटी इंटू बी साइन थीटा, मीन्स क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, सो फोर्स इज इक्वल टू, ये चार्ज की वैल्यू रही एन ई ए इंटू एल इंटू वी बी साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर v क्या चीज है, तो v हमारा चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है, और ये जो वेलोसिटी है इसको हम डिनोट करते हैं v वेलोसिटी ऑफ चार्ज। और आपके सारे चार्ज इस कंडक्टर के अंदर एक एवरेज वेलोसिटी से रन करते हैं, तो ये जो v आपको दिख रहा है इसको हम vd के इक्वल कर सकते हैं, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो इसे हम यहाँ डिनोट कर सकते हैं vd से, ये vd हो गया। अब देखिए एन ई ए इंटू vd, ठीक है। यहाँ पर ये जो रिलेशन आपको मिला है, ये रिलेशन आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर से हमने कहा था पिछला याद होना जरूरी है। और करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर हमने एक रिलेशन स्टडी किया था, जिसमें जाना था कि जो करंट आई है हमारा वो एन ई ए इंटू वी डी के क्या होगा, इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो एन ई ए इंटू वी डी आपको दिख रहा है, इन सभी की प्लेस पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ, आई इंटू एल बी साइन थीटा। तो जब जब आप एल लेंथ वाला कोई वायर बी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे जो आई करंट कैरी करता है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो इतना हो जाएगा। दैट फोर्स एफ इज इक्वल टू आई अपनी प्लेस पर है, और इसका वेक्टर फॉर्म हम बनाए तो ये हो जाएगा एल क्रॉस बी। एल एक लेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी है, बी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इन दो वेक्टर का रिजल्ट क्या है, फोर्स, ये खुद भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। दैट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो जब जब हम किसी वायर को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं, तो वो कंडक्टिंग वायर फोर्स को एक्सपीरियंस करता है F इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। ओके बच्चों, तो ये वो फोर्स है जो हमारे कंडक्टर पर अप्लाई हो रहा है, F इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। अच्छे से इसको याद रखें आप लोग। चलिए, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर हमने एक कंडक्टिंग वायर को रख दिया है यहाँ पर ऐसे। अब ये इसका लेंथ है, और ये आपकी फील्ड बी की डायरेक्शन है, और इन दोनों के बीच में एंगल ड्रॉ होता है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। इट मीन्स जो थीटा यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है वो 90 है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या कहता है, फोर्स इक्वल टू एल क्रॉस बी, सॉरी क्रॉस की जगह साइन लगाते हैं, आई एल बी, बी लिखना है भैया, आई एल बी इंटू साइन थीटा। अब थीटा यहाँ पर 90 डिग्री, तो आई एल बी साइन 90 होगा, और साइन 90 में साइन की वैल्यू सबसे मैक्सिमम हमको मिलती है। सो फोर्स इज इक्वल टू आई एल बी, ये जो फोर्स की क्वांटिटी आपको मिली ये क्या मिलेगी, सबसे मैक्सिमम। तो जब किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी वायर को हम परपेंडिकुलरली प्लेस्ड करते हैं, उस केस में उस वायर पर सबसे मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगा, और एक किधर जाएगा, तो जिधर जाएगा उसकी डायरेक्शन पता करने के लिए हम लेंगे लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फोर फिंगर कहाँ होगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये कहाँ होगा, करंट के डायरेक्शन में, और थंब क्या बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन। तो इस वायर में जो करंट यहाँ फ्लो हो रही है वो किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट का डायरेक्शन है, ये कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ। तो ये फोर्स यहाँ से एक्सपीरियंस करेगा F1 इन इनवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ से कहाँ जाएगा, बी के ठीक 90 डिग्री पर फोर्स लगता है, क्योंकि तीनों आपस में क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ओके, यही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप वायर को यहाँ पुट करें और करंट को फ्लो करवाएं कहाँ पर, डाउनवर्ड, ये आपका वायर है, तो ये वायर कहाँ जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट की डायरेक्शन, ये वायर कहाँ आएगा, बाहर की तरफ। तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा यहाँ पर
वो फोर्स कहाँ होगा हमारा, आउटवर्ड। सो दिस वायर एक्सपीरियंस फोर्स इन आउटवर्ड डायरेक्शन। कहीं पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से है और यहां पर हमारा कोई कंडक्टिंग वायर इस तरह से रखा हुआ है। ओके, ये आपका वायर है और करंट इसमें फ्लो हो रही है आई अपवर्ड डायरेक्शन में। अब बताएं इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इस पर फोर्स कहाँ लग रहा, यहाँ अंदर की तरफ, और वो क्या होगा 90 डिग्री पर। तो इस तरह से जब जब हम कंडक्टर को किसी फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो वहां पर वो क्या करेगा, अपने ऊपर फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का है आपका, क्रॉस का मतलब होता है यहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यहां पर हमने एक वायर रखा हुआ है जिसमें करंट आई इस तरफ फ्लो हो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड या करंट की डायरेक्शन, तो ये वायर कहाँ जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से, यहां पर इस पे फोर्स अप्लाई होगा। अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं, ये कर देते हैं, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो कहाँ होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरह से, तो डॉट हमको शो करती है कि इस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड हमारी आउटवर्ड है, बाहर की तरफ आ रही है सारी की सारी। ओके, यहां पर हमारा कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है, तो इस पर फोर्स क्या लगेगा, ये करंट का डायरेक्शन, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहा, बाहर की तरफ, करंट कहाँ आ रही, इस तरफ, तो ये वायर कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड, इधर ले लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, करंट इस तरफ, बाहर की तरफ, तो फोर्स का लगेगा इस पर डाउनवर्ड। ये डाउनवर्ड फोर्स को एक्सपीरियंस करता है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। सो दैट इज द फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है हमारा, वो कितने फोर्स को हमारे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस करता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे हम टू करंट कैरिंग वायर पर, उनके बीच कितना फोर्स अप्लाई होता है। आज तो हमने जाना कि जो हमारा जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है सिंगल, वो जब जब यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखा जाएगा तो वो कितने फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर विच आर पैरेलल टू ईच अदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें, गुड लक।